पीना चाहिए क्रिएटिन लेने के बाद? अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मेरे पास आया है कि फैट लॉस। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले अवतार क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले इसका एक लैब टेस्ट वीडियो मैंने बनाया था, पर आज कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूं जो लोगों के ऊपर एक डाउट क्रिएट कर रहा है क्रिएटिन को लेके। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो कुछ क्वेश्चन उनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेट किया जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये अवतार का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है जो आपका माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, और मेरे पास जो है वो 100 ग्राम्स का बॉक्स है। ठीक है, अभी बात आता है कि पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया है कि फैट लॉस के टाइम में क्रिएटिन यूज करना सही रहेगा। मैं आप लोगों को एक सिंपल आंसर दे सकता हूँ कि जैसे कि मैं एक्सट्रीम फैट लॉस में हूँ, फिर भी मैं डेली 8 ग्राम्स करके क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहा हूँ। बहुत तरीके का क्रिएटिन मेरे पास है, अवतार का है, नेचुरल्टिन का है, वेलकोर का है, बहुत तरीके का कुछ भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सारा जो है माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। पर यहाँ पे बात आता है कि क्या आप लोग ले सकते हो? मैं आप लोगों को बोल दूं, आप जरूर ले सकते हो। एक चीज होता है फैट लॉस के टाइम में, आप आपके बॉडी से जो वाटर है उसको बाहर निकालते हो कार्डियो करके, एक्स्ट्रा इंटेंस वर्कआउट करके। इस टाइम क्या होता है कि आपका मसल्स के अंदर, सपोज ये आपका बाइसेप्स मसल्स है, इसके अंदर वाटर जो होना चाहिए वो भी आपका एक्स्ट्रा जो आप मेहनत कर रहे हो उसके वजह से वो निकल जा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आपका बॉडी जो है, अभी देखिए यहाँ पे जो हार्डनेस आ रहा है, जो वेन्स पॉपअप हो रहा है, इसके रीजन की बॉडी हाइड्रेट है मेरा। ठीक है, दिन का 4 लीटर करके पानी ले रहा हूँ और बॉडी मेरा हाइड्रेट है। ठीक है, अगर बॉडी में पानी नहीं रहता है, मसल्स के अंदर पानी नहीं रहता है, तो ये जो हार्डनेस जो है ये नहीं रहता है, और वो जो काम कर रहा है वो क्रिएटिन कर रहा है। जैसे ही मैं क्रिएटिन के साथ पानी पी रहा हूँ और पूरा दिन में जो पानी ले रहा हूँ, मसल्स में जितना एब्जॉर्ब होना वो क्रिएटिन पुल करके मसल्स के अंदर होल्ड कर रहा है, जिसके वजह से मेरा मसल्स डेफिनेशन के टाइम, मतलब सॉरी कटिंग्स के टाइम में भी, फैट लॉस के टाइम में भी अच्छा खासा हार्डनेस पकड़ के रख रहा है। ठीक है, इसका रीजन है क्रिएटिन को यूज करना फैट लॉस के दौरान। ठीक है, इस रीजन से ताकि मसल्स हाइड्रेट रहे। और एक चीज है, ब्रेन भी हमारा मसल्स है। ठीक है, अभी इसमें भी आपको वाटर का जो सोर्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रेन फैट लॉस के टाइम में फंक्शन करना बहुत हद तक कम कर देते हैं। ठीक है, आपको ड्राउजी फील होता है, आप भूल जाते हो बहुत बार बहुत कुछ। उसके बाद आपको फ्रिकल माइंडेड फील होता है, आप बहुत जल्दी से एक डिसीजन ले लेते हो, बहुत जल्दी से किसी के ऊपर गुस्सा कर लेते हो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है बॉडी के साथ सेम बैलेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन डिहाइड्रेट हो रहा है, वो भी एक मसल से। तो क्रिएटिन ब्रेन का जो वाटर जो सोर्स है उसको भी पुल करके ब्रेन का जो हेल्थ है उसको भी सही रखते हैं। ठीक है, ये हो गया फैट लॉस का बात। सेकेंड जो क्वेश्चन मेजरली आ रहा है कि अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, क्या उसके ऊपर ध्यान रखते हुए क्रिएटिन को यूज कर सकते? मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, आप 3 महीने के लिए क्रिएटिन यूज करो। अगर 3 महीने के अंदर आपको लगे कि आपको गंजापन महसूस हो रहा है या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है जो नॉर्मल हो रहा था उससे ज्यादा, तब जाके आप 3 महीने बाद क्रिएटिन को स्टॉप करो, मतलब 90 डेज बाद क्रिएटिन को स्टॉप कर दो। 1 महीने के अंदर अगर आप वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, तब जाके आप सोच लेना कि आपके क्रिएटिन की वजह से हेयर फॉल हो रहा था शायद। पर यहाँ पे कुछ मैं चीज बोलना चाहता हूँ साइंटिफिकली। क्रिएटिन जब आप लेते हो आपके बॉडी में एटीपी बूस्ट होता है। जैसे ही बूस्ट हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, आप जिम जा रहे हो, आप पुश कर रहे हो, अच्छा खासा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, हाइपोट्रोफी वर्कआउट कर रहे हो, बहुत कुछ आप कर रहे हो, HIIT कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, जो भी है मर्जी आप कर रहे हो। इससे जब आप वर्कआउट कर रहे हो तब आपके बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी आपका बूस्ट हो रहा है। अभी जब एक्सेस टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है DHT में। अभी इनडायरेक्टली क्रिएटिन लेने के बाद जो स्ट्रेंथ बिल्ड हो रहा है उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, साथ में उससे आपका DHT भी आपका ज्यादा ये हो रहा है, जिसके वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। बट क्रिएटिन का हेयर फॉल से डायरेक्टली कोई सोर्स है नहीं, अगर आपके जेनेटिक्स में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे डेफिनेटली कमेंट करना, मैं जितना हो सके इजी वे में मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज यहाँ पे यूज करने का जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक सा चीज मैं बोल रहा हूँ। नंबर 3, कितना पानी पीना चाहिए क्रिएटिन लेने के बाद? क्रिएटिन लो ना लो,
डाइट सही है, कुछ भी है, मसल हाइड्रेट रखने के लिए, वाटर लेवल सही रखने के लिए आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर लेना है। क्रिएटिन के साथ पानी का मेजर कोई मतलब ये नहीं है कि आपको 8-9 लीटर पानी लेना पड़ेगा, ऐसा मत कीजिए। 4 लीटर पानी जैसे नॉर्मल ले रहे हो 3-4 लीटर वही कंटिन्यू करो। क्रिएटिन ऑटोमेटिकली अपना काम खुद करेगा बॉडी में जाने के बाद, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, क्या क्रिएटिन ले रहा हूँ उसके साथ व्हे प्रोटीन ले सकता हूँ? क्या क्रिएटिन ले रहा हूँ उसके साथ BCAA ले सकता हूँ? क्रिएटिन के साथ कैफीन ले सकता हूँ? क्रिएटिन के साथ ब्ला 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 जो सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है वो क्या वो ले सकता हूँ? मैं एकदम सिंपल से बोल रहा हूँ, बहुत सारा मार्केट में प्री वर्कआउट है जिसमें कैफीन भी है, बीटा एलानिन भी है, क्रिएटिन भी है। क्रिएटिन का बहुत सारा फॉर्म में रहता है, HCl ये वो सब कुछ एक साथ रहते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि कैफीन के साथ क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मिथ, सिर्फ एक मिथ जिसका व्यूज लेने के लिए और एक नया कुछ ट्रेंड यहाँ पे ला दिया कि कैफीन के साथ क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप सुबह कैफीन पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, उसमें भी आपको कैफीन मिलेगा। उसके बाद शाम को अगर वर्कआउट जाने से पहले आप क्रिएटिन ले रहे हो तो क्या आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। एक साथ लेने से अलग लेने से क्या क्या मतलब क्या फर्क होगा? पूरा दिन में तो आप ले रहे हो दोनों चीज को एक साथ ही, टाइम सिर्फ अलग है, तो इसमें क्या हुआ? पूरा दिन में कैफीन का जो सोर्स है बॉडी में जाने के बाद ब्लड में जो कैफीन का जो किक जो आता है ब्लड से, जो आपको एनर्जी मिल रहा है, कैफीन लेने के बाद बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है हाई हो जाता है। ब्लड के थ्रू जो कैफीन है वो आपके पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम में जाके आपको पुश करते, फिर जाके फोकस ब्रेन में आते। वो सारा ब्लड जो है जब ब्रेन में आ रहा है तो आपको अलग सा महसूस हो रहा है कैफीन की वजह से। अभी क्रिएटिन जब ले रहे हो, क्रिएटिन जाके अपना काम कर रहा है। तो अगर आप क्रिएटिन, कैफीन, बीटा एलानिन सब कुछ लेते हो, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है, खुद ले रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो चीज़ नया नया जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नया नया जो वीडियो आप देख पा रहे हो जिसके वजह से आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डर आपके मन में बैठाने के लिए। जितना दिन आपके मन में डर रहेगा उतना दिन व्यूज आएगा, और जितना दिन व्यूज आएगा वो लोगों का कमाई जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर ऐसा ही कुछ होता है तो प्री वर्कआउट कंपनी लॉन्च नहीं करते वो सब प्री वर्कआउट जिसमें क्रिएटिन, कैफीन, बीटा एलानिन सब एक साथ है, ठीक है। बेसिक कुछ चीज़ें जो एकदम बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए। जितना टेंशन आप दिल में रखोगे उतना स्ट्रेस्ड आप फील करोगे, ठीक है। बेझिझक आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, हेल्दी रहिए। लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि इतना सारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंपनी मार्केट में आ गया, कौन सा लेना चाहिए? मैं आप लोगों को बोल दूं, बहुत सारा कंपनी है जो 199 रुपीज़ में दे रहा है, 299 रुपीज़ में दे रहा है, 399 रुपीज़ में दे रहा है, बहुत सारा प्राइस में भी दे रहा है। जो बहुत महंगा बेच रहा है वो तो मार्केटिंग कर रहा है, अपना ब्रांड का जो वैल्यू है वो पैसा वो ले रहा है। बट क्रिएटिन का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए? क्रिएटिन का प्राइस 100 ग्राम का कितना होना चाहिए? बिटवीन 300 टू 500 के बीच में। अगर इसके बीच में है तो आपका क्रिएटिन जो आप ले रहे हो, आप अपना पैसा कहीं पे सही जगह पे लगा रहे हो। इससे ज़्यादा प्राइस में अगर 100 ग्राम खरीद रहे हो तो मत लीजिए, ट्रस्ट मी, आप अपना पैसा जो है बेकार बर्बाद कर रहे हो। आफ्टर का ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको 440 रुपीज़ के आसपास आता है, ठीक है। 100 ग्राम मिलता है। न्यूट्रीकोर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड जो बहुत सारा ब्रांड का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स तैयार करते हैं, वहाँ पे ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को तैयार किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न्यूट्रीकोर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे बनते हैं, जो बहुत ही एक सही कंपनी पे बनते। ये जो क्रिएटिन है माइक्रोनाइज्ड है, टॉप नॉच क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सोर्स करके ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को बनाया जाता है, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अफ्तर ले लीजिए, बेस्ड ब्रांड है। और ये जो ब्रांड है ये लिस्टेड है, मार्केट में लिस्टेड है, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो ये कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी गलत कदम उठाए और इसका जो नाम है वो खराब हो और शेयर का प्राइस गिरे। ये चाहेगा कि अपना प्राइस जो है ऊपर ही जाए अच्छा काम करके, और वही चीज़ कर रहा है। तो सोचिए, थोड़ा सोचिए, बहुत सारा आंसर आप लोगों को सोचने से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए। कोरफीड लैब को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।